उस गर्म जमीन, गर्म कंकरियों की वजह से फलक पड़ जाते थे। ऊपर से सीने पर उनका भारी पत्थर रख दिया जाता था। एक बार उनको आग के अंगारों पर लिटाया गया। बहुत दिनों के बाद, अल्लाह के रसूल के इस दुनिया से गुजर जाने के बाद, हजरत अबू बकर के इस दुनिया से गुजर जाने के बाद, जब उमर का जमाना आया और हजरत बिलाल किसी कुएं पे नहा रहे हैं, किसी कुएं पर बैठकर नहा रहे हैं, उनकी पीठ का वो हिस्सा नजर आ गया जिस हिस्से पर काफिरों ने आग के अंगारे बिछाकर उनको लिटाया था। आग के अंगारों से तपी हुई पीठ जो बिल्कुल जल चुकी थी, हजरत उमर फारूक ने जब उस पीठ को देखा, अल्लाह के रसूल के गुजर जाने के बाद, अबू बकर के गुजर जाने के बाद, हजरत उमर जब खलीफा बने और उनके सामने जब वो पीठ आई, तो हजरत उमर पीछे से जाते हैं और उस पीठ पर बोसा दे देते हैं, उस पीठ पर अपने होंठ रख देते हैं। हजरत बिलाल ने जो पीछे मुड़ के देखा, कहने लगे अमीरुल मोमिनीन आप। हजरत बिलाल जल्दी से गुस्ल करते हैं। जब हजरत उमर के पास उनसे मिलने के लिए आते हैं, तो हजरत उमर फारूक ने अपने सर से अमामा उतारा, पगड़ी उतारी और जल्दी से उसको जमीन पर बिछा दिया और कहा, बिलाल आओ आओ बिलाल, इस पगड़ी पर बैठो, हमारे सर से उतरे हुए इस अमामे पर बैठो। तुम्हारी इज्जत तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने की है, तो हम क्यों नहीं करेंगे? ये हमारे सरदार हैं। आओ आओ मेरे प्यारे साथियों, शक्लो सूरतों की वजह से किसी को इज्जत नहीं मिलती है, इज्जत तो अमल और तकवे की वजह से मिलती है। यही बिलाल है कि जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने कहा था, बिलाल तुम ऐसा कौन सा अमल करते हो कि मैंने जन्नत में तुम्हारे जूतों की आवाज सुनी है। फरमाया अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नबी, मैं जब भी मेरा वुजू टूटता है तो मैं दोबारा वुजू बना लेता हूँ और वुजू बनाने के बाद 2 4 6 8 रकातें जरूर पढ़ लेता हूँ, जितनी अल्लाह मुझे तौफीक देता है। ये बिलाल थे जिनके लिए हजरत उमर अपने सर से पगड़ी उतार कर जमीन पर बिछा देते थे और कहते थे, आओ बिलाल बैठो, जिसकी इज्जत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने की हो उसकी इज्जत हम क्यों नहीं करेंगे? मेरे भाइयों, कौन नहीं जानता खौला बिनते सालबा कौन सी औरत थी? खौला बिनते सालबा वो बूढ़ी औरत थी कि जिनकी आखिरी उम्र में बुढ़ापे में उनके शौहरा से अपने सामित ने उनसे जिहार कर लिया था। आप नहीं समझ पाएंगे जिहार किसको कहते हैं, मैं आपको थोड़ी सी स्पीड कम करके बताता हूँ। उनके पति ने, औस इब्ने सामित ने अपनी पत्नी खौला बिनते सालबा से कह दिया था, अंते अलैया का ज़हर उम्मी, आज के बाद तू मुझ पर मेरी माँ की तरह हराम हो गई। यानी जैसे मेरी माँ मुझ पर हराम है, आज के बाद तू भी मुझ पर हराम है, मैं तुझे हाथ नहीं लगाऊंगा। कोई पत्नी से अगर ये जुमला कह दे तो उसके लिए आज तो सज़ा है, लेकिन जब औस इब्ने सामित ने कहा था उस वक्त सज़ा मुतय्यन नहीं हुई थी। उस वक्त उसूल ये था कि अगर किसी ने अपनी बीवी को अपनी माँ की तरह कह दिया तो माँ ही की तरह उसको मानना पड़ता था, अब उससे मिल नहीं सकता था। जैसे माँ की खिदमत करते थे वैसी उसकी खिदमत करना पड़ेगी, उसके पैर दबाओ, माँ कह दिया तो वो माँ की तरह उसकी सेवा करो, ये कानून था पहले। तो खौला बिनते सालबा ने कहा औस इब्ने सामित से, ये तुमने क्या किया? मुझे माँ की तरह हराम कर लिया, अब मेरे बच्चों का क्या होगा? रोने लगी, लेकिन बंदूक से गोली जब निकल जाए तो पछताने से क्या फ़ायदा? अब तीर से कमान निकल चुका है, कमान से तीर निकल चुका है, अब पछताने से क्या फ़ायदा? लेकिन औस इब्ने सामित ने कहा, जाओ ऐ खौला, अल्लाह के रसूल के पास जाओ, शायद तुम्हारे लिए कोई रास्ता निकल जाए। खौला अल्लाह के नबी के घर में आती है। सुनिए, जरा गौर से सुनिए, खौला अल्लाह के रसूल के दरवाजे को दस्तक देती है। मस्जिद नबी से लगा हुआ हुजरा अल्लाह के नबी का, अल्लाह के नबी ने दरवाजा खोला, सामने खौला खड़ी है, अंदर आओ। अंदर ले गए, क्या हुआ पूरी बात बताई। अरे अल्लाह के नबी, हमारे लिए रास्ता निकालिए, मेरे शौहर ने मुझे अपने ऊपर अपनी माँ की तरह हराम कर लिया। अल्लाह के नबी ने कहा, अरे खौला जाओ तुम यहाँ से, मेरा दिमाग क्यों ख़राब कर रही हो? तुम्हारे लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अरे खौला जाओ, अब तो तुम उनके लिए उनकी माँ की तरह हो चुकी हो, अब तो हमारे पास भी कोई रास्ता नहीं है। वो जिद करने लगी, तलाक नहीं दिए मैं कैसे उनको
छोड़ूं, सिर्फ माँ ही तो कह दिया तो कोई रास्ता तो निकालिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरे पास तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं है। हदीस के अल्फाज तो ये हैं कि अल्लाह के नबी ने उनको उठाया और फरमाया, खौला तुम क्यों हमसे जिद कर रही हो? जब मैं तुम्हारे लिए कोई कानून नहीं बदल सकता फिर मुझसे जिद करना बेकार है। चलो ये दरवाज़ा खुला है, मैं खोल देता हूँ, तुम जाओ। आज के बाद तुम अपनी माँ अपने शौहर के लिए माही की तरह हराम हो चुकी हो। अल्लाह के रसूल ने खौला बिनते सालबा के लिए दरवाज़ा बंद कर दिया। जाओ, नहीं नहीं कोई रास्ता नहीं है, और उनको बाहर करके दरवाज़ा बंद कर दिया। खौला बाहर निकली, लेकिन सामने मस्जिद नबवी की चौखट देखती है, घुसती है और मस्जिद नबवी के दरवाजे पर पैर रखती हैं तो अल्लाह के रसूल का दरवाज़ा देखती हैं, नबी की चौखट देखती हैं। एक तरफ मस्जिद को देखती हैं, एक तरफ नबी की चौखट को देखती हैं। चेहरे पे मुस्कुराहट आती है खौला बिनते सालबा के, और क्या कहती है? आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहो जोर से, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी चौखट बंद हो गई तो क्या हुआ? आपका दरवाजा बंद हो गया तो क्या हुआ? रब का दरवाजा तो खुला है, रब की चौखट तो खुली है। मस्जिद के अंदर जाती है, कुएं से पानी खींचती है, वुजू बनाती है और उसी मस्जिद नबवी में 2 रकात नमाज पढ़ती है। और 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद उस औरत ने, खौला बिनते सालबा ने, अपने हाथ बुलंद कर लिए और कहा, अल्लाह, नबी का दरवाजा बंद है लेकिन तेरा दरवाजा तो बंद नहीं है। इलाहुल आलमीन, मेरे शौहर ने मुझसे जिहार कर लिया है, अपनी माँ की तरह हराम कर लिया है। बच्चों को प्यार तो मैं दे सकती हूँ लेकिन खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी तो मेरे शौहर की है। आय अल्लाह, मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के दरमियान कोई रास्ता निकाल, मेरे और मेरे पति के दरमियान कोई रास्ता निकाल। तेरे नबी की चौखट बंद, तेरे नबी का दरवाजा बंद, तेरे नबी ने रास्ते बंद कर दिए, तेरा दरवाजा खुला है। मैं तेरी चौखट पर सर रखती हूँ, पेशानी रखती हूँ, माथा रखती हूँ। आय अल्लाह, मेरी फरियाद सुन ले। आसमान से अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा, कुरान गवाह है, कद समी अल्लाहु कौलल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। अल्लाह ने उस औरत की फरियाद सुन ली जो आपसे बहस कर रही थी, जो आपसे तकरार कर रही थी अपने शौहर के बारे में, और मस्जिद के कोने में बैठकर वो तश्तकी इलल्लाह, अल्लाह से गिड़गिड़ा रही है, अल्लाह से रो रही है। आए बुजुर्गों की चौखटों को छूने वालों, आए मज़ारों की मिट्टियों को चाटने वालों, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का दरवाजा जब बंद होता है तब रब का दरवाजा खुलता है। ये रब का दरवाजा है। अल्लाह के रसूल का दरवाजा जिंदगी में बंद था तो उस औरत ने क्या कहा? आय अल्लाह, मोहम्मद की चौखट बंद हो गई तो क्या हुआ? तेरी चौखट तो खुली है, तेरा दरवाजा तो खुला है। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब अल्लाह का दरवाजा खुलता है। मेरे प्यारे साथियों, वो औरत आई, अल्लाह ने उसकी दुआ सुनी और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास पैगाम भेजा। जिब्राइल आए, कहा जाओ उस औरत को बुलाओ जो मस्जिद में अल्लाह से फरियाद कर रही है। अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली है और कानून बदल दिया है। आज के बाद अगर कोई शख्स अपनी बीवी को अपनी माँ की तरह हराम कहेगा तो उसके लिए सज़ा मुतय्यन कर दी, लेकिन रास्ता निकाल दिया। वो एक गुलाम आज़ाद करेगा, एक गुलाम आज़ाद करे और फिर बीवी बना ले। जिसको माँ कह दिया, चल, बहुत से लोग कह देते ना, चल भाग, आज के बाद तू मेरी अम्मा, चल नहीं जाएंगे। जो बोल देते हैं ना, ये मामूली जुमला नहीं है, बहुत ख़तरनाक जुमला है। अल्लाह के रसूल के लिए अल्लाह ने रास्ता बनाया। उस औरत के लिए क्या कहा? एक ग़ुलाम आज़ाद करे और बीवी बना ले। और ग़ुलाम आज़ाद करने की ताकत ना हो तो 60 रोज़े रखे, मुसलसल, पे दर पे, कंटिन्यू, बीच में एक भी छूटना नहीं चाहिए। बुखार आ जाए, बीमारी हो जाए या कोई मजबूरी हो तो अलग बात है, लेकिन बिना किसी बीमारी के और बिना किसी मजबूरी के एक भी रोज़ा अगर बीच में छोड़ दिया तो सब बेकार। मसलन 60 रोज़े रखना, 55 रख लिए, चलो 1-2 दिन आराम कर लेते, 5 ही तो रह गए बाद में पूरे। जहाँ एक छोड़ा 55 बेकार, फिर एक से रखो। शहरैन मुतताबिऐन, कंटिन्यू, लगातार आपको रोज़े रखना है 2 महीने तक, 60 रोज़े मुसलसल।
शहरैनी मुतताबियन, 60 नहीं 59 भी हो सकते हैं। अगर 2 महीने 29 के चांद हो जाएं तो 58 भी हो सकते हैं। एक चांद 29 का हो जाए, एक चांद 30 का हो जाए तो 59 भी हो सकते हैं। दोनों चांद 30 के हो जाएं तो 60 भी हो सकते हैं। तो शहरैनी मुतताबियन, 2 महीने कंटिन्यू मुसलसल रोजे रखेगा वो। और ये भी ताकत ना हो तो तीसरा रास्ता, 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। चाहो तो एक ही दिन बुलाकर 60 को खिला दो। आज 60 को खिला दोगे तो आज ही वो तुम्हारी बीवी बन जाएगी। एक एक करके 60 दिन खिलाओगे तो 60, जब तक 60 पूरे खा नहीं लेंगे तब तक वो तुम्हारी बीवी नहीं बनेगी। ये तुम्हारी सहूलत के ऊपर है। चाहो तो एक एक करके 60 दिन खिलाओ, या 60 फकीरों को एक दिन बुला के खाना खिलाओ, या 10-10 करके 6 दिन खिला लो। ये आपकी सहूलत के ऊपर। जब तक 60 मिस्कीन पूरे खाना खा नहीं लेंगे, आप अपनी बीवी से बीवी की तरह मिल नहीं सकते हैं। वो तुम्हारी बीवी बन जाएगी। ये सजा मुतय्यन कर दी, लेकिन रास्ता निकाल दिया। पहले तो रास्ता नहीं था। तो खौला बिनते सालबा के की दुआ को अल्लाह ने सुन लिया। ये आखिरी वक्त में खौला बिनते सालबा की कमर झुक गई। कमर लाठी लेके चल रही थी और एक दिन हजरत उमर घोड़े पर बैठकर जा रहे थे। खौला बिनते सालबा एक पुल पर लाठी टेक कर खड़ी थी और वहीं से इशारा कर रही थी, उमर रुक। उमर रुक गए, इधर आओ। हजरत उमर खौला बिनते सालबा की आवाज़ सुनकर घोड़े से उतर गए और चले गए नीचे झुक, और कुछ बात कहने लगी उनके कान में। उमर फारूक के साथ जो लोग थे उनको बड़ा गुस्सा आया। एक मामूली सी बुढ़िया उमर फारूक को धमकी देती है, उनका घोड़ा रोकती है, उनको घोड़े से नीचे उतारती है और कहती है कान इधर कर। कान में कुछ बोलती है। फरमाया अमीरुल मोमिनीन, एक मामूली औरत आपको घोड़े से उतारती है और आप उतर जाते हैं। एक मामूली औरत आपको इशारा करके बुलाती है और आप चले जाते हैं। एक मामूली बुढ़िया आपको कहती कान नीचे कर, और वो आपके कान में कुछ बोलती है, आप सुन लेते हैं। क्या बात है, इतना कैसे? फरमाया हजरत उमर ने, अरे मेरे साथियों, ये मामूली औरत नहीं है। खौला बिनते सालबा मामूली नहीं है। जब मोहम्मद के दरवाजे बंद हो चुके थे तब इसके दरवाजे को अल्लाह ने खोला था। मेरी क्या मजाल जो इसकी नहीं सुनूं। 7 आसमान के ऊपर अर्श पर बैठा हुआ वो अल्लाह जब इस औरत की फरियाद सुनने के लिए तैयार है, तो उमर के अंदर ये मजाल नहीं कि वो घोड़ा छोड़ कर आए और इसकी बात ना सुने। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, ये थे हुक्मरान जो एक मामूली बूढ़ी औरत की बात को सुनने के लिए चले जाते थे। और दलील क्या देते थे? इस औरत की बात को जब अल्लाह ने 7वें आसमान के ऊपर सुना तो उमर की मजाल क्या है जो ज़मीन पर रहकर इसकी बात को ना सुने। नहीं, मेरे अंदर इतनी जुर्रत नहीं है, मेरे अंदर इतनी बहादुरी नहीं है, मेरे अंदर इतनी। तो इस्लाम सहूलत का नाम है, इस्लाम आसानी का नाम है। आप दूसरों के लिए आसानी पैदा करिए, लड़की वालों के लिए मजबूरियां पैदा मत कीजिए। आपको मालूम होगा कि एक सहाबी आए, कितनी इससे ज़्यादा आसानी क्या होगी। एक सहाबी आए, अल्लाह के रसूल मैं तो हलाक हो गया। सुनो, बड़ी हंसी आएगी आपको ये वाक़या सुनकर। आए अल्लाह के रसूल मैं तो बर्बाद हो गया। आपने कहा क्या हुआ? का मत पूछो, का रहने दो। एक तरफ तो कह रहे हो कि मैं बर्बाद हो गया, मैं पूछ रहा हूँ क्या हुआ। का क्या हुआ बताओ ना। का अल्लाह के रसूल पूछने में भी शर्म आ रही है। का इन्नल्लाह ला यस्तही मिनल हक, अल्लाह ताला हक बात से नहीं शर्माता है। बताओ क्या बात है। का अल्लाह के रसूल मैं रोजे से था और रोजे की हालत में बीवी से मिल लिया। आपने कहा उफ, फर्ज रोजा था, अच्छा हम बिस्तरी कर लें। आपने कहा एक गुलाम आज़ाद करो। हम बिस्तरी, जो रोज़े की हालत में बीवी से हम बिस्तरी कर ले तो उसकी तो यही सज़ा है। वो रोज़ा तो पूरा करना ही पड़ेगा, उसके अलावा 60 रोज़े और रखना पड़ेंगे। पहले एक ग़ुलाम आज़ाद करो। का अल्लाह के रसूल मुझे तो खुद ग़ुलामी करते करते पूरी ज़िंदगी हो गई दूसरे की, मैं क्या ग़ुलाम आज़ाद कर पाऊँगा? मेरे पास तो ये ऑप्शन ही नहीं है। आपने कहा 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन गुलाम आज़ाद करो। कहने लगा नहीं कर पाएंगे, मेरे पास ताकत नहीं है। आपने कहा 60 रोजे रखो मुसलसल पे दर पे कंटिन्यू। कहने लगा अल्लाह के रसूल 60 रोजे, 60 कहाँ का? एक रोज़ा में तो ये हालत है कि बीवी से मिल लिया, सब्र नहीं हुआ। आप कह रहे हैं 60 रोजे रखो, मेरा क्या हाल होगा? मैं तो नहीं रख पाऊंगा, ये भी ताकत नहीं है मेरे अंदर। और कमज़ोर आदमी रमज़ान के रोज़े तो बड़ी मुश्किल से रख पाता हूँ, इसके अलावा 60 रोज़े और मैं कैसे रख पाऊँगा? आपने कहा फिर तीसरा एक और ऑप्शन है तुम्हारे लिए। का क्या? कि 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। कितने? का 60।
कहा अल्लाह के रसूल शायद आपको मेरे घर का हाल नहीं मालूम। आपने कहा तुमने कभी बताया ही नहीं तो मालूम क्या होगा। कहा अल्लाह के नबी सुबह अगर मुझे खाने को मिल जाए तो शाम को भूखा सोता हूँ, और शाम को मिल जाए तो सुबह भूखा उठता हूँ, फिर सुबह नहीं मिलता। मेरे घर में 2 टाइम का खाना नहीं बनता, मैं 60 मिस्किनों को खाना कहाँ से खिलाऊँ। आपने कहा रुको, अच्छा 3 ऑप्शन तुम्हारे पास, तीनों नहीं है। कहाँ देखिए, फिर भी रास्ता निकाला। कहा क्या, रुको नमाज का टाइम हुआ, आपने लोगों से कहा अपने भाई की मदद करो, इसको गरीबों में कुछ देना है, मिस्कीन है, खुद गरीब आदमी है। अच्छा, अब चंदा हुआ उसके लिए। खजूर ही उस ज़माने में चलता था, कोई 2 खजूर लाया, कोई 5 लाया, कोई 10 लाया, और जोहर से असर तक चंदा होता रहा। पूरा 10 किलो का एक टोकरा भर गया खजूर का, इतना बड़ा टोकरा भर गया। आपने उस टोकरे को उठाकर उसको दिया, ले पकड़, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारी मदद की है, जाओ ये खजूर अपने गांव में ले जाओ, अपने कबीले में सब गरीबों में दे देना, उन्हीं को बांट देना, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा, तुम्हारी गलती मिट जाएगी, जाओ ये गरीबों में तकसीम कर देना। कहने लगा अल्लाह के रसूल कहाँ इसको बांटूं। कहा अपने गांव में। किस में बांटूं। कहा गरीबों में। कहता अल्लाह की कसम पूरे गांव में मुझसे ज्यादा गरीब कोई है ही नहीं। ये देखिए, अरे अल्लाह के रसूल पूरा गांव आप देख लीजिए, मेरा पूरा कबीला, मेरे पूरे गांव पूरे कबीले में मुझसे ज्यादा गरीब कोई है ही नहीं। ये सुनकर अल्लाह के रसूल की भी हंसी निकल गई। क्या कह रहे हो, पूरे गांव में तुमसे ज्यादा गरीब कोई नहीं। का नहीं, तो जाओ तुम खुद ही ले जाओ, खुद खा लेना, अपनी बीवियों बच्चों को खिला देना, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। ये आसानी, जुर्म भी किया, ऑप्शन भी नहीं है तीनों में से कोई एक, चंदा भी हुआ उसके लिए, और अल्लाह के रसूल ने कहा जाओ गरीबों में बांट देना, तो कहता मुझसे ज़्यादा गरीब कोई है ही नहीं। तो आपने कहा तुम ही खा लेना, जाओ और अपनी बीवी बच्चों को खिला दो, कफारा अदा हो जाएगा। ये लीजिए, ये आसानी है, आसानी, इससे ज़्यादा सहूलत और कहाँ मिलेगी। इसलिए इंसानियत सीखो, इंसानियत का सबसे बड़ा आलम बरदार कोई मजहब है तो इस्लाम है। आप बताइए ये तालीम कहाँ मिलेगी। वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म। ये कहाँ मिलेगी तुम्हें तालीम। दुनिया के किसी मजहब को उठाकर दिखा लो। आज बहुत लोग चिल्लाते रहते हैं हम ये हम वो, और आज बने बैठे हैं लोग, कुर्सी संभाले बैठे हैं, लेकिन ये दिखाएं अल्लाह क्या कह रहा है। ला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, जो लोग अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह की इबादत करते हैं, मदद के लिए गैरों के पास जाते हैं, गैरों की इबादत करते हैं, तुम उनके बुजुर्गों को बुरा मत कहो, उनके माबूदों को बुरा मत कहो। ला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, जो अल्लाह के अलावा गैरों की इबादत करते हैं, तुम उनके बुजुर्गों को गाली मत दो। क्या कहा, उनको गाली मत दो। क्यों। फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म, फिर वो दुश्मनी में तुम्हारे अल्लाह को गाली देंगे बगैर इल्म के, फिर वो जहालत की बुनियाद पर वो तुम्हारे रब को गाली देंगे। मुसलमानों, ये सबसे बड़ी नसीहत की अल्लाह ताला ने मुसलमानों बताया क्या, अगर कोई हमें उल्टा कह रहा, गलत कह रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम भी उसको उल्टा कहोगे। कोई हमारे, ये बताइए, कोई पागल कुत्ता अगर हमारे पैर में काट ले, अब आप समझ जाओ तो मज़ा आ जाए हम पागल कुत्ता किसको कह रहे हैं, पूरी तकरीर आप समझ जाएंगे वो पागल कुत्ता कौन है। अगर कोई पागल कुत्ता हमें काट ले तो उसका जवाब ये नहीं है कि हम भी उस पागल कुत्ते को काटें। क्या कोई अक्लमंद उस पागल कुत्ते को काटेगा। अच्छा ये बताइए कि एक पागल कुत्ते ने हमें काट लिया, अब हम उसको काटने जा रहे हैं तो लोग हमको क्या कहेंगे, ये भी पागल है, कुत्ते ने काटा, पागल था तू भी उसको काट। कोई अगर हमारे नबी को गाली दे रहा है, हमारे नबी की शान में उल्टा सीधा बोल रहा है, वो पागल है, उसका दिमाग भ्रष्ट हो चुका है। अब हम उस पागल कुत्ते को काटने जाएं, ये कहां की इंसानियत है। मेरे भाइयों, कितनी मशहूर मिसाल है, कुत्ते भौंकते रहते हैं और हाथी चलता रहता है। आपने देखा है कभी भी हाथी ने पीछे मुड़कर कुत्ते को नहीं देखा है। कुत्ते भौंक रहे हैं, हाथी चल रहा है, क्यों। वो जानता है अगर मुड़कर, अगर हमने देखा पीछे मुड़कर और इनको घुर्राया तो हमारा वक्त बर्बाद होगा,
हम जहां जाना चाहते उस मंजिल से हम रुक जाएंगे। वो कुत्ते हैं, भौंक रहे हैं, भौंक भौंक के खुद ही थक जाएगा। हम क्यों अपना वक्त बर्बाद करें? मुसलमानों, मैंने बहुत कुछ कह दिया है। हमारे नबी को गाली दी जा रही है, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी भी हो रही है, कार्टून तक छापे जाते हैं, इश्तियाल, हमें मुश्ताइल करने के लिए नारे भी लगाए जाते हैं। लेकिन अगर हम इन सबको पागल कुत्ता समझकर छोड़ दें और इनको जो कर रहे हैं हम जवाब में वैसा ना करें जैसा ये कर रहे हैं, यही अक्लमंदी है। हमें मुश्ताइल होने की जरूरत नहीं है, हमें जोश में आने की जरूरत नहीं है, हमें होश के नाखून लेने की जरूरत है, क्योंकि उनका कुछ नहीं होगा। आप देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है मॉब लिंचिंग पर कानून बने, लेकिन मॉब लिंचिंग पर कानून नहीं बनता है। कानून बनता है ट्रिपल तलाक पर, कानून बनता है 370 हटाने पर कश्मीर से, कानून बनता है CAA NRC पर। मेरे भाइयों, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश नहीं दिया उस पर कानून बन रहा है, और जिसको सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि मॉब लिंचिंग पर कानून बनाओ, सख्त से सख्त सजा मुतय्यन करो, तो उस पर कानून नहीं बनता। आप दो चार वैसे ही नारे लगाकर क्या कर लेंगे? इस हम्माम में जब सब नंगे हैं तो आप क्या कर लेंगे? मेरे भाइयों, इसलिए अक्ल और शऊर से काम लेने की जरूरत है, अपने आप को होश में लाने की जरूरत है, पागल कुत्तों को समझने की जरूरत है। और अक्लमंदी ये नहीं है कि पागल कुत्ता कोई हमारे पैर में काट ले तो हम भी उसको काटने जाएं। यही कुरान ने कहा है, ला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाह, तुम उनको गाली मत दो जो अल्लाह की इबादत नहीं करते, गैरुल्लाह की इबादत करते हैं, तुम उनको गाली मत दो। अगर तुम उनको गाली दोगे तो क्या होगा? फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैर इल्म, तो वो भी तुम्हारे अल्लाह को गाली देंगे, वो भी तुम उनके झूठे खुदा को गाली दोगे, वो तुम्हारे असली खुदा को गाली देंगे। तुम उनके झूठे माबूदों को बुरा कहोगे, जवाब में वो तुम्हारे असली रब को बुरा कहेंगे। इसलिए असली रब को गालियों से बचाने के लिए उनके झूठे खुदाओं को गाली मत दो, गाली मत दो। उनके अंदर जिहालत है, बगैर इल्म, वो जिहालत की बुनियाद पर रब को गाली देंगे, क्योंकि वो अल्लाह को जानते नहीं है, पहचानते नहीं है। छूत छात और जात बिरादरी को मिटा कर रख दिया इस्लाम ने। अगर किसी को कोई लड़की पसंद है तो कायदे के मुताबिक वो अपने निकाह का पैगाम भेजे, लड़की से लड़की का बाप पूछे या लड़की की माँ पूछे कि फला जगह से तुम्हारा रिश्ता आया है, बेटी क्या तुम्हें वो लड़का पसंद है? मेरे भाई, और उस लड़की को बताना चाहिए, पसंद है तो हाँ, नहीं पसंद है तो मना कर दे। लेकिन लड़की की नापसंद होने के बावजूद दुनिया का कोई बाप अपनी बेटी की शादी जबरदस्ती किसी लड़के के साथ नहीं करा सकता है। इस्लाम ने इस बात की इजाजत नहीं दी है, मना किया है। बाप को मालूम है ये लड़का अच्छा है, लेकिन अगर बेटी नहीं चाहती है उस लड़के के साथ शादी करना, तो बाप जबरदस्ती अपनी बेटी की शादी उस लड़के के साथ नहीं कर सकता है। एक औरत अल्लाह के नबी के पास आई और कहती है, अल्लाह के नबी, मेरे बाप ने, मेरे माँ बाप ने मेरी शादी ऐसी जगह कर दी है जो लड़का मुझे पसंद नहीं है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुझे इख्तियार है उस आदमी के साथ रहो या छोड़ दो उसे, तुम्हें इख्तियार है। और उस औरत ने इस इख्तियार का फ़ायदा उठाते हुए उस आदमी को छोड़ा, नहीं रही उसके पास। इसलिए माँ बाप भी जिद ना करें। इसीलिए जब निकाह होता है ना, निकाह, तो आपने देखा होगा लड़की वाले के यहाँ जाते हैं कुछ लोग, अब तो कुछ लोग नहीं, अब तो बहुत से लोग जाने लगे, जिसका नाम हो गया बारात। नाम रख लेने से किसी चीज़ की हैसियत थोड़ी बदल जाती है। ये 300-400 आदमी जो जा रहे हैं, आप इसको बारात कहिए, मेरी नज़र में सब चोर हैं और डाकू हैं। किसी चीज़, अब शराब का नाम दवा रख दो तो वो दवा थोड़ी हो जाएगी, शराब ही रहेगी। पहले ज़माने में जब शुरू में ये बारात की रस्म कहाँ से निकली है? ये जो 300-400 आदमी एक शहर से दूसरे शहर जब शादी होती थी तो लड़का अकेला नहीं जाता था, क्योंकि रास्ते में काफिलों पर हमला हो जाता था, उनको लूट लिया जाता था। इसलिए
लड़की को हिफाजत के साथ उस लड़के के घर पे लाया जाए। इसलिए पहले ज़माने में 100-150 आदमी लड़की के घर जाते थे और उस लड़की को खैरियत से लाकर उस लड़के के घर पहुंचा देते थे, ताकि रास्ते में इस लड़की को कोई लूट न ले, इसके जेवर को कोई लूट न ले, इसके सामान को कोई लूट न ले। और ये नई नवेली बीवी जो आ रही है कहीं इसको अपहरण न हो जाए, इसलिए 100-150 आदमियों की बारात जाती थी। उस मकसद दूसरा था। वहीं से ये रस्म निकली। जब आप चोरी का जमाना खत्म हो गया है, अब लूटपाट ऐसी नहीं होती है कि रास्ते ही में दूल्हा और दुल्हन को पकड़ के रोक लिया जाए, लेकिन वही रस्म और रवाज हिंदुओं से चला आ रहा है और ये धीरे धीरे मुसलमानों के अंदर भी सरायत कर गया है। अब भी 200, 250, 300 आदमियों की बारात जा रही है। पहले मकसद कुछ और था, अब मकसद कुछ और है। मेरे प्यारे साथियों, तो मैंने वही कहा कि नाम के बदल देने से या नाम रख लेने से हैसियत चेंज नहीं हो जाती है, हैसियत चेंज नहीं हो जाती है। अब वहाँ लड़के का निकाह होना, जर्जी साहब बैठे हैं, फार्म भर रहे हैं, मेहर वहर सब भर दिया कितना, लेकिन लड़के का निकाह भी नहीं पढ़ा सकते हैं जर्जी साहब। आपको मालूम है ये उसूल है, ये कानून है शरीयत का। जर्जी साहब लड़के का निकाह नहीं पढ़ा सकते हैं जब तक पहले लड़की की इजाज़त न ले ली जाए। एक वकील होता है, 2 गवाह होते हैं। ये वकील और ये 2 गवाह लड़की के पास उसके घर पे जाएंगे और उससे पूछेंगे कि फला फला लड़के के साथ इतने इतने रुपए मेहर के इवज़ तुम्हारा निकाह उस लड़के के साथ किया जा रहा है। ये बात चोरी छिपे नहीं, तुमसे आज भी मैं पूछने आया हूं। आज मैं तुम्हारा जवाब सुनना चाहता हूं। ऐसा तो नहीं कि तुम अपने बाप के प्रेशर में आकर इतना बड़ा कदम उठा रही हो कि अपनी जिंदगी किसी के हवाले कर रही हो, या अपनी माँ के प्रेशर में या अपने भाई के प्रेशर में आकर ये कदम उठा रही हो। नहीं, आज बताओ, वकील और गवाह के सामने बताओ, क्या वो लड़का तुम्हें पसंद है? वो लड़का, उसका नाम ये, उसकी वल्दियत ये, उसकी उम्र ये, और इतने इतने रुपए या इतना सोना, इतना चांदी, मेहर, सिक्का, राइजुल वक्त, अलावा नान नफका आपको, आप उनके निकाह में दी जा रही हैं। क्या आपको वो लड़का कबूल है? उस मौके पर देखा जाएगा उस लड़की की इजाजत क्या है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर वो खामोश रह गई, कुंवारी लड़की, बाकिरा लड़की, अगर वो खामोश रह गई तो यही उसकी इजाज़त है। अगर वो खामोश रह गई यही उसकी इजाज़त है। यहाँ पर भी जहालत होती है। मालूम है क्या होती है जहालत? उस लड़की के पास उसकी सहेलियाँ बैठी रहती हैं। जब ये पूछा जाता है कि तुम्हें उस लड़के के साथ निकाह किया जा रहा है, क्या तुम्हें कबूल है, तो ये तो बेचारी खामोश है। लेकिन उस मौके पर जो उसकी सहेलियाँ होती हैं उसको बोलती हैं, बोल दो, बोलो, हाँ कबूल है, बोलो। और जब तक वकील सुन नहीं लेता है और गवाह सुन नहीं लेता है कि हाँ इसने कहा कि मुझे कबूल है, तब तक वो दस्तखत नहीं कराता है सिग्नेचर। ये गलत है तरीका, निहायत गलत है तरीका। एक बार पूछो जोर से कि फला फला लड़के के साथ इतने इतने रुपए मेहर के बस तुम्हारा निकाह उसके साथ किया जा रहा है, क्या तुम्हें वो लड़का कबूल है? वो लड़की सर नीचे कर ले, खामोश हो जाए, तो यही उसकी इजाज़त है। इज़्नुहा सिमातुहा, उसकी खामोशी ही उसकी इजाज़त है बस। और वहीं से उसके दस्तखत करवा लो। चलो नहीं बोलेगी कोई बात नहीं, चलो साइन करो। अगर लड़की ने साइन कर दिए ये उसकी इजाज़त हो गई। और अगर उसको लड़का पसंद नहीं तो वहीं पर वो कह सकती है कि मुझे पसंद नहीं है या मैं निकाह नहीं करना चाहती इससे। फिर उस लड़के का निकाह किसी भी कीमत पर नहीं होगा। लड़के का निकाह लड़की की इजाज़त के बिना नहीं हो सकता है। इसलिए पहले इस्लाम ने ये पावर, ये अधिकार लड़की को दिया है। बारात लेके तुम पहुंच भी गए, तुम्हारे साथ 400 पेटू भी पहुंचे हुए हैं जो लड़की वाले के यहाँ खाने के लिए भूखे भेड़ियों की तरह पहले पहुंचे हुए हैं। और निकाह से पहले नाश्ते का दौर चलता है और नाश्ते के दौर नज़र रखी जाती है कि
बाद में जिंदगी भर लड़की के बाप को ताने मारे जाएंगे अगर एक भी मिठाई में कुछ गड़बड़ी पैदा हो गई तो। तेरे बाप ने यही बारात में खिलाया था। इसलिए बेचारा लड़की का बाप कर्ज वर्ज लेकर किसी तरीके से इस भूखे भेड़ियों का पेट भरता है और अच्छा से अच्छा खिलाने की कोशिश करता है ताकि ये भेड़िए बाद में मुंह न खोलें। उल्टा सी बुरा हंसी आ रही है, बारात में आप ही लोग तो जाते हो और हंस रहे हो यहाँ बैठकर। ये भूखे भेड़िए कौन है? हम और आप ही तो हैं। सिस्टम बदलिए, सिस्टम बदलिए मेरे भाइयों। खाना पीने का दौर चलता है, अब भी बेचारी लड़की मजबूर होती है क्योंकि वो जानती है कि मेरे बाप का 50-60 हज़ार 1 लाख रुपया इसी में खर्च हो गया है। अब अगर मना करती हो तो काम नहीं चलेगा, मजबूरी में भी दस्तखत करती हैं कुछ लड़कियाँ। इसलिए शादी के मामले में ये सच है कि लड़की बगैर वली के निकाह नहीं कर सकती, ये सच है। लेकिन ये भी सच है कि लड़की की इजाज़त के बिना भी आप किसी लड़के का निकाह उसके साथ नहीं कर सकते। दुनिया के किसी बाप को यह हक नहीं है कि वो अपनी बेटी का निकाह ज़बरदस्ती किसी लड़के के साथ कर दे। आपकी बेटी अगर उस लड़के के साथ निकाह नहीं करना चाहती तो वो निकाह नहीं माना जाएगा, चाहे कितनी आप इजाजत दे दें। कह दे बाप की इजाजत है, बनी रहे बाप की इजाजत। अगर लड़की राजी नहीं है तो बाप की इजाजत की कोई हैसियत नहीं है, बाप की इजाजत बेकार है। शादी वो मानी जाएगी लड़की भी राजी हो और उस लड़की के निकाह में उसका बाप अपनी बेटी की इजाजत के बाद वली बनता है और अपनी बेटी का निकाह कराता है। लेकिन वो भी तरीका गलत है कि बाप ने लड़की की शादी में शिरकत नहीं की और बाप को लड़का पसंद नहीं है तो लड़की भागकर कोर्ट मैरिज कर ले और दूसरा निकाह कर ले, जाकर इधर उधर निकाह कर ले, वो भी नहीं है। कुछ ढकोसले लोग हमारे समाज में ऐसे भी हैं जो लड़की के बाप बन जाते हैं। एक हमारा लड़का किसी दूसरे के गांव से किसी की लड़की भगा के ले आया। अब उस गांव में कह दिया अगर यहाँ आएगी तो टांगे तोड़ देंगे, यहाँ आए अब उसका मरा हुआ मुंह भी हम देखना गवारा नहीं करेंगे, बाप ने कह दिया। अब वो आपके गांव में आई, आपके गांव का कोई बुढ़ा आदमी तैयार हो जाता, चलो वो बाप नहीं है तो हम बाप बन जाते हैं बेटा तुम्हारे। ये बुढ़ा सबसे पहले जहन्नम में लतियाया जाएगा जो बाप बना। तेरे बाप बनने से तेरी बेटी नहीं हो जाएगी वो। इतना याद रखना, ये समाज के अंदर सबसे बड़ा जुल्म है। और लड़कियों को जो फर्जी माँ बाप मिल जाते हैं, ये हौसले मिल रहे हैं उनको, ये हौसले मिलते हैं इसलिए वो भाग जाती हैं घर से। अरे उस गांव में जाएंगे तो फला का बाप हमारा बाप बन ही जाएगा। यहां से हौसले मिलते हैं और लड़कियां भागना शुरू कर देती हैं अपने घरों से जेवर लेकर। अल्लाह इन बुढ़ों को अक्ल सलीम अता फरमाए जो बाप बन जाते हैं। सुन लीजिए, तुम्हारे बाप बनने से वो बाप नहीं मानी, तुम बाप नहीं माने जाओगे। वो तुम्हारी बेटियां नहीं होंगी। माँ हुन्ना उम्महातुहुम एनो उम्महातिहिम इल्लल्लाहि वलदनाहुम। तुम्हारी माएँ तो वही होंगी जिन्होंने तुम्हें अपने पेट से पैदा किया है। तुम्हारी बेटियां वही कहलाएंगी जो तुम्हारे नुत्फे से पैदा हुई हैं। हाँ याद रखना, किसी गैर की बेटी जो भाग कर आई है वो तुम्हारी बेटी कहलाने से बेटी नहीं हो जाएगी। ये बेटी बन जाने के बावजूद और आपका उसको बेटी बना लेने के बावजूद भी अगर कभी वो आपके साथ हज करने जाना चाहे तो वो आपके साथ हज करने नहीं जा सकती है। बेटी और बाप का रिश्ता कहाँ है? इस्लाम आज मुंह बोली बेटी को अपने मुंह बोले बाप के साथ हज करने की इजाजत नहीं देता है। उससे भी उसको पर्दा करना पड़ेगा। मुंह बोला भाई नहीं माना जाएगा, वो अपने मुंह बोले भाई के साथ हज करने नहीं जा सकती है, उससे भी उसको पर्दा करना पड़ेगा। ये तो बहुत दूर की बात है, तुम अपनी बीवी के साथ खाना खा रहे हो और बीवी की बहन आ जाए यानी तुम्हारी साली आ जाए और घर में घुस जाए। तुम्हारी बीवी अपनी बहन को बुला रही है कि इधर आओ तुम भी खाना खा लो। याद रखना, अपनी बीवी की मौजूदगी में भी तुम अपनी साली के साथ खाना नहीं खा सकते हो। अपनी बीवी की परमिशन के
बावजूद अपनी साली को मोटरसाइकिल पे बिठाकर बाजार नहीं ले जा सकते हो, उसको उसकी ससुराल छोड़ने नहीं जा सकते हो, उसको स्कूल छोड़ने नहीं जा सकते हो। अगर ससुर ने भी इजाजत दे दी कि मेरे दामाद जी अपनी साली को जरा स्कूल छोड़ाओ, वो कॉलेज में पढ़ने या पढ़ाने जाती है, बीवी की इजाजत के बावजूद, ससुर की इजाजत के बावजूद भी आप नहीं जा सकते हैं, और उनकी इजाजत के बावजूद आप ऐसा कर रहे हैं, तब भी हराम है, हराम है, हराम है, नाजायज है, नाजायज है, नाजायज है। पर्दा पर्दा रहेगा, साली को भी पर्दा करना पड़ेगा अपने बहनोई से। यहां तो सालियां सबसे ज्यादा बहनोइयों से मजाक करती हैं। और जूता कौन छुपाता है? ये रस्म कहां से निकली है? बात थोड़ी सी घूम गई और इधर निकल गई। तो मैं कहना ये चाह रहा था मेरे भाइयों, एक तरफ ये चीज है कि शूद्र की बेटी अगर ब्राह्मण को पसंद आ जाए तो शूद्र को देना पड़ेगी, लेकिन ब्राह्मण को, शूद्र की बेटी पसंद आ जाए तो, और शूद्र को पसंद आ जाए तो राजा को चाहिए कि उसकी आंख फोड़ दे। ये जुल्म, ये सितम देखिए आप, ये जुल्म और ये सितम। आसानियां पैदा करो निकाह के अंदर, ताकि लोग जिनके घरों में बेटियां बैठी हुई हैं उनके निकाह हो जाए। आज एक मोटरसाइकिल नहीं है देने के लिए, इसलिए उसकी उम्र बढ़ती जा रही है। इस लड़की की उम्र इतनी बढ़ रही है कि उसकी दूसरी बेटी भी शादी के लायक हो गई है, लेकिन अभी बड़ी बेटी का निकाह नहीं हुआ है, तब तक दूसरी बेटी जवान हो गई है, उसको भी एक मोटरसाइकिल चाहिए दामाद को देने के। क्या समाज इसका जिम्मेदार नहीं है? हर गांव में एक मदरसा चला लेते हो, हर गांव में मस्जिदें बना लेते हो, उसकी कमेटियां बन जाती हैं। क्या गांव में ऐसी जवान बेटियां नहीं बैठी हुई हैं जिनकी उम्रें बढ़ती जा रही हैं, और जहेज न होने की वजह से मेरे प्यारे साथियों उनके निकाह नहीं हो रहे हैं? समाज यहाँ कहाँ चला जाता है? यहाँ समाज क्यों सोता है? उन गरीब लड़कियों की शादी का इंतजाम समाज के पास क्यों नहीं है? उनका घर बसाने का इंतजाम क्यों नहीं है? क्या अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामूहिक विवाह का प्रचलन नहीं चलाया करते थे? ये तंजीम नहीं चलाते थे? मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी जिसको जहां भेजते थे और कहते थे कि फला घर वालों से कहना कि अल्लाह के नबी ने मुझे भेजा है और आपके घर में एक बेटी है, वो मुझसे शादी कराना चाहते हैं, आप उनकी शादी कर दीजिए। आपने जुलैबीब का वाकया सुना होगा। जुलैबीब जो शक्ल सूरत में बहुत ज्यादा काले कलूटे थे, वो जुलैबीब जिनकी शक्ल सूरत जो लड़की देखती निकाह का पैगाम ठुकरा देती और निकाह करने से मना कर देती। अल्लाह के नबी ने एक मर्तबा जुलैबीब से कहा, जुलैबीब क्या बात है, तुम्हारी उम्र बढ़ती जा रही है और तुम निकाह नहीं कर रहे हो? जुलैबीब ने अपनी बात बताई कि अल्लाह के रसूल ऐसा ऐसा मामला है, मैं जिस घर में पैगाम भेजता हूँ, जब लड़की मेरी शक्ल देखती है तो निकाह का इनकार कर देती है। आपने कहा जाओ फला फला मदीने के फला फला घर में जाओ, वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत एक सहाबी की बेटी रहती है, उस सहाबी से कहना कि मुझे अल्लाह के रसूल ने भेजा है और मेरा ये लेटर, मेरा ये ख़त उसको दे देना, मैं इसमें तुम्हारे निकाह की बात लिख रहा हूँ। जुलैबीब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिखवाया हुआ ख़त जुलैबीब लेकर जाते हैं और मदीने के उस घर में पहुँचते हैं जिस घर के अंदर एक लड़की है और वो भी बहुत खूबसूरत अंसारी बेटी। जुलैबीब ने उसके घर का दरवाजा खटखटाया, लड़की का बाप बाहर निकला, दरवाजा खोला, उसने कहा हाँ बोलो जुलैबीब कैसे आना हुआ? जुलैबीब ने कहा सलाम वालेकुम। सहाबी ने कहा वालेकुम अस्सलाम। आना कैसे हुआ? ये लेटर दिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। सहाबी ने जब वो लेटर पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ है हाज़िही रिसालतुम मिन जानिब मुहम्मद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ख़त मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से दिया जा रहा है।
आपने उस सहाबी का नाम लिखकर कहा तुम्हारे घर में एक बेटी है, मैं जानता हूं कि वो बेटी भी बालिग हो चुकी है और तुम कहीं ना कहीं उसका निकाह करने वाले हो। मेरी नजर में जुलैबीब बहुत नेक लड़का है, लिहाजा अपनी बेटी का निकाह जुलैबीब से कर दो। और ये मैं तुम्हें मशवरा नहीं दे रहा हूं, बल्कि ये मेरा हुक्म है कि तुम अपनी बेटी का निकाह जुलैबीब से कर दो। जुलैबीब का चेहरा देखता वो साहबी, कहता ये कैसे हो सकता है, बेटी मेरी है। और जुलैबीब की शक्ल सूरत इतनी भयानक, इतनी काली शक्ल सूरत ऐसी, कहता हरगिज नहीं, मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हें कैसे दे दूं। जुलैबीब कहते हैं मैं कहाँ कह रहा हूँ, मुझे तो अल्लाह के रसूल ने ये लेटर देकर भेजा है। अंदर से जब लड़की जुलैबीब की और अपने बाप की बहस सुनती है तो थोड़ा सा बाहर निकल के आती है और कहती है अब्बू जान क्या बात है। कहा बेटी ये अल्लाह के नबी ने लेटर दिया है। बेटी ने जब वो लेटर पढ़ा तो लेटर पढ़ने के बाद कहती है अब्बू जान इससे तो मैं भी निकाह नहीं करना चाहती, लेकिन लेटर में तो लिखा हुआ है कि ये मेरा हुक्म है, मशवरा नहीं। अल्लाह के रसूल का हुक्म अगर हमने नहीं माना तो हमारी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी और दुनिया भी बर्बाद। नबी अकरम का फैसला हमें हर हाल में मानना है। मैं भी नहीं चाहती हूँ कि इस आदमी से निकाह करूँ, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का फरमान है, इसलिए आमन्ना व सद्दक़ना, हमें मानना पड़ेगा। अल्लाह के नबी ने कहा होता मशवरा है तो मैं नहीं भी मानती, लेकिन ये तो हुक्म है, मशवरा नहीं, इसलिए मानना पड़ेगा। बाप ने कहा बेटी क्या बात करती हो, जरा इसकी शक्ल तो देखो, इसका चेहरा तो देखो, इस आने वाले को तो देखो, इसकी शक्ल की तरफ तो जाओ। बेटी जो जवाब देती है उसको उर्दू के एक शायर ने यूं नकल किया है कि बेटी बोलती है नहीं नहीं। कहा अब्बू ने बेटी इस आने वाले की तरफ देख। बेटी कहती है न आने वाले को देख, न जाने वाले को देख, न आने वाले को देख, न जाने वाले को देख, देखना ही है तो खत के भेजने वाले को देख। बाप ने कहा बेटी माना तेरी बात सही है, लेकिन जरा इसकी शक्ल सूरत तो देखो, बेटी तू कैसे इसके साथ रहेगी। बेटी कहती है माना कि शक्ल है इसकी बदसूरत, माना कि शक्ल है इसकी बदसूरत और जिस्म है इसका मांद, माना कि शक्ल है इसकी बदसूरत और जिस्म है इसका मांद, मगर खत का भेजने वाला तो है 14वीं का चांद। मुझे इससे क्या मतलब, मुझे तो हुक्म रसूल की पाबंदी करना है, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात मानना है। फिर लड़की का बाप मजबूर होता है बेटी अगर तू तैयार है तो फिर मैं भी तैयार हूँ, मैं भी अपनी आखिरत बर्बाद नहीं करना चाहता। और उस बाप ने अपनी बेटी का निकाह अल्लाह के रसूल के भेजे हुए उस कासिद हजरत जुलैबीब से अपनी बेटी का निकाह कर दिया। उस बेटी का बयान है कि जुलैबीब से अल्लाह के नबी ने मुझे जो निकाह कराया है, उस जुलैबीब ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि मेरी जिंदगी एक मिसाल बन गई। जुलैबीब के साथ मेरे निकाह में अल्लाह ने वो बरकतें रखी थी, वो बरकतें रखी थी जिसका तसव्वुर हम नहीं कर सकते थे। तो मेरे प्यारे साथियों, हुक्म रसूल देखो, शादी के अंदर आसानियां पैदा करो, अपनी बच्चियों के लिए भी और अपने बेटों की शादियों में भी आसानियां पैदा करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया सबसे बाबरकत निकाह वो है जिसके अंदर खर्चा सबसे कम हो। हदीस देख रहे हैं, सबसे बाबरकत निकाह वो है, सबसे ज्यादा बरकत वाला निकाह वो है जिसमें खर्चा सबसे कम हो। इसका उल्टा मफहूम क्या होगा, आपने कभी सोचा? इसका उल्टा मफहूम निकालो तो क्या होगा? सबसे ज्यादा बरकत वाली शादी वो है जिसमें खर्चा सबसे कम हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिस शादी में खर्चा जितना ज्यादा होगा उस शादी में बरकत उतनी ही कम होगी। आज देख लो, बड़े बड़े खर्च करने वाले और बड़े बड़े मैरिज हॉल बुक करने वाले, लाखों रुपए का डेकोरेशन कराने वाले, बड़े बड़े मैरिज हॉल बुक करा के अपनी बेटियों की शादी करने और बेटों की शादी कराने वालों को आप देखोगे शादियां ज्यादा दिन टिकती नहीं हैं, फौरन 1-2 साल के बाद तलाकों की नौबतें आ जाती हैं। क्यों? बरकत क्यों नहीं हो रही है?
वो निकाह का तसव्वुर ही खत्म हो गया है। अल्लाह के नबी के ज़माने का निकाह देखिए आप, उफ, आप तसव्वुर करेंगे ऐसा निकाह? एक औरत आई और अल्लाह के नबी के पास आकर बैठ गई। उसके ना बाप थे, ना भाई था, कोई नहीं था, चाचा कोई नहीं था। अब वो चाहती थी कि मैं अल्लाह के रसूल की बीवी बन जाऊं, मेरा निकाह अल्लाह के रसूल के साथ हो जाए। वो आई, अल्लाह के रसूल चंद सहाबा के साथ बैठे हुए थे। तसव्वुर कीजिए आप, देखिए इधर, अल्लाह के नबी के पास आई और बैठ गई। अल्लाह के नबी ने कहा, क्यों, तुम कैसे आई हो? तो कहती है, इन्नी अहब्बु लक, अय अल्लाह के रसूल, मैं अपने आप को आपको हिबा कर रही हूँ, यानी मैं आपके साथ निकाह करना चाहती हूँ। अल्लाह के नबी खामोश रहे। उसने दोबारा कहा, आप फिर खामोश रहे। उसने तीसरी बार कहा, अल्लाह के रसूल, मैं आपसे शादी के लिए आई हूँ, निकाह करना चाहती हूँ। तो सहाबी बैठे हुए थे बगल में, कहते हैं, अल्लाह के रसूल, ये औरत 3 बार कह चुकी मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ, आप कुछ बोल ही नहीं रहे। अरे करना हो तो करिए, नहीं करना हो तो जवाब दे दीजिए। आपने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं कर सकता, मेरी काफ़ी है, अब मुझे ज़रूरत नहीं है किसी और बीवी की, अब मैं शादी नहीं कर सकता। तो झट से वो सहाबी जो बैठे थे कहने लगे, अल्लाह के रसूल, आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे तो ज़रूरत है। अगर आप नहीं कर सकते तो मेरे साथ कर दीजिए। वहीं बैठे, उफ, तसव्वुर देखिए, पहले वो आपसे करना चाहती, आप नहीं मैं तो नहीं कर सकता, तो फिर मेरे साथ करा दीजिए। तो अल्लाह के रसूल ने उस औरत से पूछा, देखो मैं तो नहीं कर सकता, ये तुमसे करना चाहते हैं, तुम भी एक नज़र इनको देख लो, अगर ये पसंद हो तो तुम इनके साथ कर सकती हो, अगर तुम्हें ज़रूरत है। तो वो क्या कहती है, आई तो थी आपके लिए, लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती थोड़ी होती है शादी। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, मुझे तो घर बसाना है, इसके साथ ही मैं कर लूँगी, आप कर सकते हैं इसके साथ मेरा निकाह। अल्लाह के रसूल ने कहा, ये औरत तैयार हो गई उसके साथ शादी करने के लिए, तो आपने उस औरत से नहीं पूछा तेरे बाप हैं कि नहीं, लड़के को क्या देंगे, कपड़ा कितना देंगे, सोना कितना मिलेगा, साड़ी कितनी मिलेगी, चादर कितनी मिलेगी? आपने ये सवाल लड़की से नहीं किया, औरत से नहीं किया। अक्लमंद लोगों सुनो, सुनो, अल्लाह के रसूल ने फौरन उस सहाबी की तरफ देखा और कहा, सुनो, वो तैयार है तुमसे शादी करने के लिए, लेकिन तुम बताओ कि तुम अपनी बीवी को क्या दोगे, तुम्हारे पास मेहर देने को क्या है? सबसे पहला सवाल सहाबी से, वो तैयार है लेकिन निकाह बगैर मेहर के नहीं, पहले ये बताओ कि तुम अपनी बीवी को मेहर क्या दोगे? तो मेहर का नाम सुना तो फौरन कहने लगा, मा इंदी शैउन, जब कुछ है ही नहीं तो दूंगा क्या? क्या ये तसव्वुर कर सकते हैं आप शादी का? उसके पास कुछ नहीं हो, शादी करना चाह रहे हैं, क्या हमारे पास है? हम लोग क्या कहते हैं, पहले अपने पैरों पे खड़े हो जाओ फिर शादी करेंगे, पहले घर तो बनवा लो, पहले कारोबार तो कर लो, पहले कोई बिजनेस तो कर लो, पहले नौकरी तो लग, बाद में शादी करेंगे, आ गई तो खिलाएंगे क्या? अल्लाह के रसूल ने उस सहाबी से पूछा कि तुम मेहर क्या दोगे? कहने लगे, कुछ नहीं है मेरे पास। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जाओ अपने घर में तलाश करो, शायद कोई चीज़ मिल जाए मेहर देने के लिए। कहा, हाँ ठीक है, जा रहा हूँ। गया घर, अपनी माँ से, अपनी बहन से और जो घर में होते उनसे पूछा कि कुछ है, सब ने जवाब दिया कुछ नहीं है। कहा क्यों? का शादी करना चाहता हूँ, मेहर देने के लिए कुछ नहीं है, घर में बहुत कुछ ढूंढा, कहता कुछ नहीं मिला। आया, कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घर में मैंने बहुत कुछ ढूंढा, कुछ मिला ही नहीं, है ही नहीं, मैं क्या दूंगा, है ही नहीं मेरे पास मेहर देने को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसको दोबारा भेजा। हदीस के अल्फाज देखिए, आपने कहा, इल्तमिस खातमम मिनल हदीद, लोहे की अंगूठी ही मिल जाए तो वही ले आओ, सोने की नहीं, चांदी की नहीं, लोहे की अंगूठी। आज 2 रुपए में हमारे मेले में मिल जाएगी, लोहे की अंगूठी मिल जाए तो वही ले आओ, जाओ। वो सहाबी फिर दोबारा अपने घर गए, बहनों से पूछा, भाइयों से पूछा, माँ से पूछा, सबने जवाब दिया है ही नहीं, लोहे की अंगूठी भी नहीं मिली। यानी 5 रुपए, इस ज़माने में 5 रुपए,
उस ज़माने में तो कुछ और उतना भी नहीं था उनके पास कि वो लोहे की अंगूठी खरीद सकें। आते हैं और कहते हैं माँ वजदतु खातमम मिनल हदीद, आए अल्लाह के रसूल मुझे लोहे की अंगूठी भी नहीं मिली और इतना है नहीं मेरे पास कि लोहे की अंगूठी खरीद सकूं, नहीं है। मायूस हो गए। अल्लाह के नबी ने कहा ताज्जुब है, तुम्हारे घर में कुछ नहीं हो, चले निकाह करने, लोहे की अंगूठी भी नहीं है, फिर महर क्या दोगे? कहता एक चीज है, याद आया। अब देखिए याद भी आई तो क्या चीज याद आई, आपको भी हंसी आएगी। कहा क्या है, बोलो बोलो जल्दी बोलो क्या है। कहता इंदी इजारुन, एक लुंगी है मेरे पास, तहबंद लुंगी। अल्लाह के नबी ने कहा अच्छा जा 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 उसी को ले आओ। तो कहा अल्लाह के रसूल क्यों? अरे वही तुम अपनी होने वाली बीवी को मेहर में दे दो लुंगी। कहा अल्लाह के रसूल इसको दे दूंगा तो बांधूंगा क्या मैं? वही तो पहन के सोता हूं मैं, वही तो घर में रहता हूं तो वही तो पहनता हूं मैं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा वो पुरानी लुंगी है कि हाँ। तो कहा वो भी तू नहीं दे सकता है? कहा वही एक तो है जो पहन के सोता हूं मैं, और कुछ नहीं है मेरे पास। तो कहा वो भी नहीं दे सकता? कहा आधी दे दूंगा, उसको फाड़ देता हूं, आधी दे देता हूं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा फिर आधी उसके किस काम की है? जब तू लुंगी को आधा कर देगा, दो टुकड़ों में बांट देगा और आधा उसको देगा तो आधे उसकी कोई काम की नहीं रहेगी, और फिर आधी तेरे पास रहेगी वो भी किसी काम की नहीं रहेगी, फिर तू बांध भी नहीं पाएगा। अरे देना तो पूरी दे। उसने कहा अल्लाह के रसूल आधी मेरे पहनने के काम नहीं आएगी लेकिन बिछा के बैठने के काम तो आ जाएगी। नहीं नहीं पूरी तो नहीं दूंगा, चाहे निकाह हो या ना हो, मेरा पूरी नहीं दे सकता। ओफो, इतना भी नहीं। और निकाह तसव्वुर कीजिए आप, हमारे ज़माने में हो सकता है कुछ ना हो निकाह? बनते हैं हम अपने आप को अहले हदीस, बनते हम अपने आप को मुसलमान, बनते हम अपने आप को मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वाले। और मोहम्मद रसूलुल्लाह की ये शादी जो आप करवा रहे हैं एक सहाबी के साथ, तसव्वुर कीजिए हमारे समाज में नहीं है। कहा अल्लाह के रसूल एक लुंगी है आधी दे सकता हूं। आपने कहा आधी ना तेरे काम की ना उसके काम की, बोला पूरी नहीं दे सकता। मायूस हो गया, बैठ गया, जाने लगा। आपने कहा कहाँ जा रहे हो? जा रहा हूँ खेती करूँगा, कुछ बाड़ी करूँगा, खेती बाड़ी करूँगा, जा रहा हूँ, हल चलाऊँगा, खेत जोतूँगा, काम करूँगा, मेहनत करूँगा, क्या करूँगा यहाँ। बड़े मुश्किल से सोचा था कि आई है परेशान, इससे शादी हो जाएगी, जब महर में अटक गया मैं तो। आपने कहा इधर आओ, अगर तेरे लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत ने भी कोई रास्ता न निकाला तो कौन रास्ता निकालेगा? फिर तेरे लिए कौन सा मजहब रास्ता निकालेगा? फिर कौन सा दीन तेरे लिए रास्ता निकालेगा? क्या किसी के पास कुछ भी ना हो तो क्या उसको शादी करने का हक नहीं है? क्या उसको अपनी पाकीज़गी के साथ जिंदगी गुजारने का हक नहीं है? बैठो। बैठ गया। आपने कहा ये बताओ तुम्हें कुरान कितना याद है? और सुनो मुसलमानों, चादर नहीं है, लोहे की अंगूठी नहीं है, कपड़ा नहीं है, कुर्ता नहीं है, पैजामा नहीं है, पूरे घर का सरमाए में एक लुंगी है, वो भी पुरानी, और वो भी पूरी की पूरी देने के लिए तैयार नहीं है। सोना नहीं, चांदी नहीं, कपड़ा नहीं, दौलत नहीं, इन सब चीजों से वो दूर था। लेकिन जब अल्लाह के नबी ने उससे पूछा कि तुम्हें कुरान कितना याद है बताओ, तो झट से बोला आय अल्लाह के नबी कुरान में हमें सूरह मुल्क याद है, सूरह हश्र याद है, सूरह नबा याद है, सूरह हाक़ा याद है, सूरह जुमा याद है, सूरह मुनाफिकून याद है, सूरह क़यामा याद है। आपने कहा कि तुम्हें इतनी सूरतें मुँह ज़बानी याद है? फरमाया हाँ। कहा फिर भी कह रहे हो कि मेरे पास कुछ नहीं है, तुम्हें ये सूरतें याद हैं? कहा क्या तुम ये सूरतें अपनी होने वाली बीवी को सिखा दोगे? क्या उसको भी याद करा दोगे? कहा हाँ, इसमें क्या बड़ी बात है, जो हमें याद है वो इसको भी याद करा दूंगा। आपने फौरन उस औरत से कहा आय अल्लाह की बंदी, तेरे होने वाले शौहर के पास माल नहीं है, सोना नहीं है, चांदी नहीं है, अंगूठी नहीं है, कपड़ा नहीं है, साड़ी नहीं है,
जेवरात नहीं है तुझे देने के लिए, लेकिन हाँ उसके पास कुरान की सूरतें जो तुझे याद करा सकता है। क्या मैं इन्हीं कुरान की सूरतों को मेहर बना दूं और ये मेहर तू कबूल कर ले, यही सूरतें तेरी मेहर हो जाएं, यानी तेरा शौहर तुझे ये सूरतें याद करा दे, तेरा पति तुझे ये सूरतें याद करा दे और तू इसी को अपना मेहर मान ले। क्या ये मुमकिन है? क्या तू ऐसा कर सकती है? क्या मेहर में तू इन सूरतों को ले सकती है? चीख पड़ी, आय अल्लाह के नबी बस कीजिए, बस कीजिए। जिस औरत के निकाह में कुरान की सूरतें मेहर बन जाएं, जिस औरत की निकाह में कुरान की आयतें, कुरान की सूरतें मेहर बन जाएं, उससे ज्यादा बाबरकत निकाह किसका हो सकता है? उससे ज्यादा खैरो बरकत वाला निकाह किसका हो सकता है? फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर निकाह पढ़ा दिया और उस औरत को खुद काजी बन गए। और उसके चूंकि बाप नहीं थे, माँ नहीं थी, चचा नहीं, भाई नहीं, कोई नहीं था, तो खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके वली और सरपरस्त बन गए। जिसका कोई ना हो तो काजी वली बन सकता है, निकाह पढ़ाने वाला वली बन सकता है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके वली बन गए, उसके सरपरस्त बन गए और आपने उस औरत का निकाह उसी जगह पर कर दिया है। न बारातियों का पता था, न हाथ में मेहंदी लगाई गई है, न हल्दी मली गई है, न ओवटना मला गया है, न लड़की वाले लड़के देखने आए हैं, न लड़के वाले लड़की देखने, न चोरों का पता, न डाकुओं का पता, न जहेज का पता। मेरे प्यारे साथी उसी जगह शादी हुई है और उसी जगह से रुखसती हो गई है। ये सादा वाली शादी के चर्चे 1400 साल के बाद आज भी हो रहे हैं और कयामत तक इंशाअल्लाह होते रहेंगे। तुम्हारी शादियां इतनी महंगी कि शैतान भी पनाह मांगे। बताइए उसके चर्चे कितने दिन होते हैं? ज्यादा से ज्यादा 1 महीना, 2 महीना, 1 साल। फिर तलाक की नौबत आ जाती है तो ये होता है कितना खर्च किया था, देखो आखिर क्या हुआ है उस शादी का हाल। मेरे भाइयों, इतनी संजीदगी के साथ की गई शादी के चर्चे 1400 साल के बाद हो रहे हैं और कयामत की सुबह तक होते रहेंगे, क्योंकि हमेशा सादगी के चर्चे होते हैं, हमेशा सादगी मिसाल बनती है, हमेशा सिंपलिटी मिसाल आइडियल बनती है। मेरे भाइयों, शोहरत और रिया नमूद मेरे भाइयों आइडियल नहीं बनती है। निकाह आसान करो, निकाह आसान करो। ये आसान शादियां थी। हीरो होंडा, यामा और आजकल कौन कौन सी चलने लगी, अपाचे। और हम तो चलाना भी नहीं जानते, इसलिए हमें तो गाड़ियों के बस 3-4 ही के नाम याद हैं। ये सब गाड़ियां आज चल रही हैं और मांग रहे हैं, और फिर इस गाड़ी पे बैठ के ऐसे जाता दामाद, शर्म भी नहीं आती है उस भीख में मिली हुई गाड़ी पर बैठने में। और इंटरनेशनल फकीर बना बैठ के चला रहा, फिर भी शर्म नहीं आ रही, चला रहा। कैसे तेरा ज़मीर कैसे गवारा कर लेता है उस गाड़ी पर बैठने पर? तेरा दिल कैसे बर्दाश्त कर लेता है ससुर की तरफ से भीख में मिली हुई उस गाड़ी पर बैठने पर? मौलाना जर्जीज भिगो भिगो के मार रहे हैं जूते। कैसे ज़मीर गवारा कर लेता है? अब कहाँ यार, अरे गाड़ी कब ली? नहीं, मिली है। किस शादी में मिली, शादी में। फख्र से कह रहा है, अबे ये बोल भीख में मिली है। ये क्यों कहता है शादी में मिली है? ये क्यों कहता है जहेज में मिली है? ये क्यों नहीं बोलता है मुझे मेरे ससुर ने इंटरनेशनल भिखारी समझ के भीख में दी है? सही जुमला ये है, ये बोलना चाहिए था। सच बोलने में शर्म आती है, सच्चाई कड़वी होती है ना। ये बोलो, सबसे ज्यादा सटीक जुमला यही है। आप हंसिए मत, कितने मौलवी भी इसी में नंगे हैं। हम जैसे बहुत से मौलवी भी इसी फहरिस्त में आते हैं, वो भी मोटरसाइकिल मांगते हैं। हम इंटरनेशनल फ़कीर सबको बोल रहे हैं, जिसने मांगी है और जिसको मिली उसको बोल रहे हैं। सब तोहफे में मिली। क्या नाम दिया जाता है शादी में? लड़की के बाप ने लड़के को तोहफे में दी है। वाह साहब, तो फिर पुलिस वालों को हम जो 100-200 रुपए दे देते हैं ट्रक आगे बढ़ाने के लिए, फिर इसको रिश्वत क्यों कहते हो? इसको भी कहो कि पुलिस को हमने तोहफा दिया है और हमारा ट्रक छोड़ दिया है। फिर नाम बदल देने से, मैंने पहले ही कहा, हैसियत नहीं बदल जाती है। भीख का नाम तोहफा रख दो तो वो भीख भीख ही रहेगी, तोहफा नहीं हो जाएगा।
रिश्वत का नाम तोहफा रख दो, रिश्वत रिश्वत ही रहेगी, तोहफा नहीं हो जाएगा। शराब का नाम दवा रख देने से दवा नहीं हो जाएगी, वो शराब ही रहेगी। याद रखिएगा, हैसियतें नहीं बदलती हैं, हैसियतें। हमें इस बात को सोचना पड़ेगा, इस बात पर गौर करना पड़ेगा। इसलिए फिर कहता हूं मेरे भाइयों, शादियों के अंदर आसानियां पैदा करो, आसानियां। ये समाज के सुधारने के लिए बहुत जरूरी है। वरना देख लो जहेज की वजह से कितनी लड़कियां मारी गई, कितनी लड़कियां बेची गई, कितनी लड़कियां नीलाम हुई। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता हूं, इस तरफ जाएंगे तो रात बीतेगी और इसके अलावा कुछ नहीं। मेरे प्यारे साथियों, आप उन पुरानी दास्तानों को भी पढ़िए, उन दास्तानों को भी पढ़िए, उन दास्तानों को भी पढ़िए और सुनिए। तो अब आइए तीसरी आयत की तरफ। दो आयतें मैंने पढ़ी, पहली वलक़द कर्रमना बनी आदम, और दूसरी या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। हमने सारी इंसानियत को एक ही माँ एक ही बाप से पैदा किया, एक ही मर्द से एक ही औरत से पैदा किया। तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी माँ एक है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब। तुम सब आदम की बेटी और आदम मिट्टी से बने थे, तुम सब मिट्टी की औलाद हो, मिट्टी के हो। गौर कीजिए, इस जुमले ने सबको खदेड़ कर रख दिया है। तुम बादशाह हो फिर भी मिट्टी से, हम फकीर हैं फिर भी मिट्टी से। हमारी और तुम्हारी पैदाइश में फर्क नहीं है, तुम भी मिट्टी से बने हो, हम भी मिट्टी से। तुम बादशाह हो, हम फकीर हैं, लेकिन तुम्हारा बाप भी आदम और हमारा बाप भी आदम, तुम्हारी माँ भी हव्वा और हमारी माँ भी हव्वा। इस जुमले ने बादशाह को नीचे लाकर खड़ा कर दिया और एक गरीब को हिम्मत दी कि हम भी बादशाह के मुकाबले में उसके भाई हैं। मेरे भाइयों, फकीर को गरीब को बादशाह के मुकाबले में लाने वाला अगर कोई जुमला है तो यही जुमला, कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब। तुम सब आदम के बेटे, तुम सब कुल्लुकुम मिन आदम, तुम सब आदम की औलाद हो, वो आदम मिन तुराब, और आदम मिट्टी से पैदा हुए थे, लिहाजा तुम सब मिट्टी से पैदा हुए हो। मेरे भाइयों, इस जुमले ने फकीर को बादशाह के सफ में लाकर खड़ा कर दिया और बादशाह को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि मैं फकीर से अफजल नहीं हूं। और यही वजह है कि बादशाह अपने दरबार में ऊंची कुर्सी पर बैठ सकता है। मौलवी जर्जीस जलसे पे आएगा तो स्टेज लगाएगा, स्टेज पर भी कुर्सी लगेगी, हम स्टेज पर कुर्सी पर बैठ सकते हैं। लेकिन जब मस्जिद में जाएंगे तो आपके सफ में ही हमें बैठना पड़ेगा। न हम बड़े होंगे न छोटे होंगे, अगर देर से गए तो हमें पीछे जगह मिलेगी। मौलवी जर्जीस को ये पावर नहीं है कि आगे सफ से किसी आदमी को हटाकर पीछे कर दे और खुद आगे बैठ जाए। शरीयत मौलवी जर्जीस को इस बात की इजाजत नहीं देती है। अपने अपने घरों में तुम बड़े बन सकते हो, बनो। मेरे घर में आना है तो बराबर की हैसियत से आना है। बादशाह और फकीर को एक ही सफ में बैठना है। अगर फकीर पहले आया है तो अगली सफ में वो बैठेगा, और बादशाह बाद में आया है तो पिछली सफ में वो रहेगा। बादशाह किसी भीख मांगने वाले भिखारी, किसी रिक्शा चलाने वाले मेहनत और मजदूर को अगली सफ से उठाकर पीछे नहीं कर सकता है। ये पावर अल्लाह ताला ने एक बादशाह को भी नहीं दिया, सऊदिया के हुक्मरान सलमान को भी नहीं दिया है। मेरे भाइयों, कि वो खाने काबा में आए और मस्जिद नबवी में जाए तो अगली सब में बैठे हुए किसी गरीब को हटाकर वो आगे आ जाए। अल्लाह ताला ने ये हक सऊदिया के बादशाह तक को नहीं दिया है, क्योंकि ये अल्लाह का घर है, तुम्हारे बाप का घर नहीं है जहां तुम बड़े बन सकते हो। ये स्टेज नहीं है जहां मौलवी जर्जीस कुर्सी पे बैठ सकता है। ये मेरा घर है, मेरे घर में आओगे तो बराबर की हैसियत से आओगे, और जब नमाज पढ़ोगे तो अपने बगल से किसी मजदूर को हटा नहीं सकते। साहब रिक्शा चलाने वाला मेरे बगल में, ये हट, चल तू उधर जा, ए भाई इधर आओ, तुम अच्छा बिजनेस करते हो, इधर आओ, चल बस, तेरे कपड़े पुराने, भाग उधर चल। आप नहीं हटा सकते हो, नहीं, तुम्हें उसी के बगल में खड़ा होना है। अल्लाहू अकबर कहेगा इमाम, और तुम्हें भी अल्लाहू अकबर कहकर हाथ बांधना है। इमाम कहेगा अल्लाहू अकबर, तुम्हें रुकू में जाना, उसको भी रुकू में जाना है, सजदे में भी तुम्हें उसके साथ सजदे में जाना है। यहीं पर वो मंजर नजर आएगा, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज,
न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। मेरे भाइयों, ये इस्लाम की पवित्र शिक्षा है, ये इस्लाम की पाकीज़ा तालीम है कि तुम सब एक ही बाप की और एक ही माँ की औलाद हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब ये पढ़ा कि ब्रह्मा ने अपने मुंह से ब्राह्मण को पैदा किया और पैरों से शूद्र को, तो डॉक्टर अंबेडकर चूंकि हरिजन थे, नीची जाति के थे, शूद्र थे, उनको ये तालीम पसंद नहीं आई। उन्होंने हिंदू धर्म को तलाक दे दिया, इस्लाम कबूल कर लिया। महात्मा गांधी ने बहका दिया। गांधी जी बोले कि कौन सा इस्लाम, हनफी बनोगे कि शाफी बनोगे कि बरेलवी बनोगे, शिया बनोगे, कादियानी बनोगे, चकलालवी बनोगे, मिर्जाई बनोगे, क्या बनोगे? 72 फिरके। डॉक्टर अंबेडकर ने सोचा ये तो बड़ी लंबी दास्तान है, अब इनको पढ़ना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उन्होंने इस्लाम भी छोड़ा, फिर बुद्ध धर्म कबूल कर लिया और बुद्धिस्ट बन गए। मेरे भाइयों, जरा गौर करो कि हिंदू धर्म को लोगों ने इसीलिए छोड़ा था, डॉक्टर अंबेडकर ने इसीलिए छोड़ा था क्योंकि उसमें जात पात है, ऊंच नीच है। लेकिन यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं देखी गई है, यहाँ ऊंच नीच का कोई तसव्वुर भी नहीं पाया गया। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने जब देखा कि नमाज होती है, बादशाह के लिए भी यही आजान का वक्त है और गरीबों के लिए भी यही आजान का वक्त है, मुअज्जिन का काम है सिर्फ इतना कह देना, हय्या अलस्सलाह, आओ नमाज के लिए। यही आजान अमीर के लिए भी है, गरीब के लिए भी है, यही आजान बादशाह के लिए भी है, यही आजान फकीर के लिए भी है। फकीर ये नहीं कह सकता है अभी बादशाह नमाज पढ़ रहा है, हम बाद में पढ़ेंगे, और बादशाह ये नहीं कह सकता है कि ये गरीबों के लिए आजान हो रही है, हमारे लिए अलग से आजान होगी। नहीं नहीं, अल्लाह की इबादत करने में सब बराबर हैं। तुम भी आओ, ये भी आए, जिसके दिल में तकवा सबसे ज्यादा होगा, हमारी नजर में मुअज़्ज़ज़ वही होगा।